साथियों, सल्फर एक और उसके काम बने, क्योंकि सल्फर खाद अपनी फसलों को सर्दी से बचाएगा। साथ ही बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है जो कि अपनी जो फसलें हैं उसके अंदर, जो तीखी गंध वाली फसलें उसके अंदर गंध को बढ़ाता है, जैसे सरसों है या फिर प्याज है, लहसुन है, उसके अंदर गंध को बढ़ाएगा। कंद वर्गीय फसलें जैसे आलू है, शकरकंद है, उसके अंदर स्टार्च की मात्रा को बढ़ाएगा। तेल वाली फसलों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाएगा। दाल वाली फसलों के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा। मतलब एक प्रकार से उत्पादन को भी बढ़ाएगा और उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। इसके साथ ही सल्फर बहुत ही अच्छा एक फंगीसाइड है, मतलब अपनी फसलों को फंगस से भी सुरक्षित करेगा। इसके साथ ही बहुत ही अच्छा माइटीसाइड है, मतलब अपनी फसलों को मकड़ी से भी सुरक्षा देगा। तो सल्फर एक और उसके काम बनेगा। सल्फर का अपने इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फसलों के अंदर सुरक्षा मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार हो। नमस्कार किसान साथियों, अभी सर्दी का पीक समय चल रहा है और इस समय किसान भाइयों ने अलग अलग प्रकार की फसलों की बुआई की हुई है, जिसके अंदर गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है। साथ ही सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई भी की हुई है, जिसके अंदर मिर्च, टमाटर, बैंगन और ऐसी फसलों की बुआई भी की हुई है जिसको सर्दी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो साथियों, सर्दी की वजह से ना सिर्फ उनकी फसलों की ग्रोथ रुकी हुई है और उसके अंदर नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो आज अपन सर्दी से बचाव के बेस्ट और आसान तरीके के बारे में बात करेंगे, जिसको किसान भाई अगर अपनाते हैं तो अपनी फसलों की ग्रोथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही अपनी यहाँ पर फसलों के अंदर जो नुकसान देखने को मिल रहा है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। साथियों, सल्फर खाद एक द्वितीयक पोषक तत्व है। द्वितीयक पोषक तत्व की अगर बात करें तो वो पोषक तत्व काफी सारे हैं, 15-16 पोषक तत्व हैं। उसके अंदर मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आते हैं और उसकी पूर्ति के लिए अपन अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसको नाइट्रोजन के लिए अपन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस के लिए मुख्य रूप से अपन डीएपी या फिर एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ पोटास के लिए एमओपी या फिर बायो पोटास जो आती है उसका इस्तेमाल अपन अपने यहाँ पर खेतों के अंदर इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए करते हैं। और सल्फर के लिए अपन मुख्य रूप से बेसल डोज में बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कई किसान भाइयों को या फिर ज्ञान के अभाव में या फिर समय ना मिलने की वजह से वो सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सल्फर की फसलों के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और इसकी कमी होने की वजह से फसलों के अंदर उसकी पर्यावरण के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और अपनी फसलों के अंदर सर्दी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो अब बात करें कि आप किस प्रकार से इस सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसलों को सर्दी से बचा सकते हैं। साथियों, सल्फर शुरुआत के समय जब आप फसल की बुआई कर रहे होते हैं उस समय बेंटोनाइट सल्फर का बेसल डोज के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बुआई करते समय जब आप खाद बनाते हैं, यूरिया, डीएपी या एमओपी का मिक्सर जो बनाते हैं, उसके अंदर आप बेंटोनाइट जो दाल वाली सल्फर आती है उसका इस्तेमाल करके अपनी फसलों को जो सल्फर की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। अगर आपने बुआई कर दी है अपनी फसलों की, अभी सभी किसान भाइयों ने बुआई कर दी है, कईयों ने सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल किया परंतु कईयों ने नहीं किया, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? उस समय आप सल्फर पाउडर फॉर्म 80% WDG जो फॉर्म में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर एक ऐसा खाद है जो सभी जगह आपको उपलब्ध, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, बहुत ही सस्ता चीपेस्ट प्राइस में आपको मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें? साथियों, सल्फर एक और उसके काम बने, क्योंकि जो सल्फर है अपना वो अपनी फसलों को सर्दी से बचाएगा। साथ ही अपने यहाँ पर जो तीखी गंध वाली फसलें जैसे सरसों है, लहसुन है, प्याज है, इस प्रकार की फसलों के अंदर गंध को बढ़ाता है। जो कंद वाली फसलें जैसे अपने यहाँ पर आलू है, शकरकंद है, उसके अंदर स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है। जो तेल वाली फसलें हैं उसके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसके साथ जो दाल वाली फसलें उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। मतलब सल्फर एक और उसके काम बनेक। इसके साथ ही सल्फर एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड, बहुत ही अच्छा माइटीसाइड है। मतलब इस प्रकार अभी जो सरसों है उसके अंदर पत्तों के अंदर काले या सफ़ेद कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, विकृति दिखाई दे रही, तो उस कंडीशन की अगर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं आप तो उस प्रकार के धब्बों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, उस प्रकार के जो फंगस का रोग है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो सल्फर एक बहुत ही अच्छा खाद है जो फसलों को सर्दी से बचाता है, साथ ही फसलों को फंगस से सुरक्षा करता है, साथ ही फसलों के अंदर जो मकड़ी का प्रकोप है उससे भी आपको सुरक्षा करेगा और उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा। तो सल्फर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत सारे अनेक फायदे हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस किस प्रकार से, कौन कौन सी फसलों में किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। साथियों, अगर मुख्य फसलों की बात करें जैसे सरसों है,
उसको सर्दी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि सरसों अगर अगेती सरसों है तो इसके अंदर जो फलियाँ बनती है, उसके अंदर जो दाने बन रहे हैं वो अगर कच्चे रह गए हैं, अगर सर्दी का प्रकोप हो गया मतलब पाला पड़ गया, तो वो दाने पूरे नहीं बनेंगे और फसलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान, मतलब जो उत्पादन हो रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप अपने यहाँ पर सल्फर 80% पाउडर फॉर्म वाले का स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों के ऊपर, जिससे आपकी फसलों को सर्दी से बचाया जा सकता है। अब बात करें कितनी मात्रा आपको सरसों के अंदर लेनी है। साथियों, आपको अपने यहाँ पर 100 ग्राम प्रति टैंक, मतलब प्रति जो 20 लीटर वाला टैंक होता है उसके अंदर आपको इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम इस्तेमाल करना है और अपनी फसलों के ऊपर आपको स्प्रे कर देना है। अगर आप फुहारे के माध्यम से चला रहे हैं तो आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ फुहारे के अंदर आपको इसको बुआ सकते हैं। ये मतलब वाटर सोलेबल होता है, बहुत सारा जल घुलनशील होता है, तो इसको अपने यहाँ पर 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको सरसों के अंदर फुहारों के अंदर चलाना है और अपनी फसलों को सर्दी से बचाना है। इसके साथ कई किसान भाइयों ने अपने यहाँ पर सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रखी है, जो इसने बेड बना रखे हैं, उस पर मल्च लगा रखी है, वो स्प्रे नहीं कर सकते या उसके अंदर छोटी फसलें हैं तो स्प्रे का प्रकोप, स्प्रे की वजह से उसके अंदर एक प्रकार से जलन देखने को मिलती है। तो आप अपने यहाँ पर ड्रिप के माध्यम से इस सल्फर को चला सकते हैं। कच्ची बीघा में आपको 1 किलोग्राम चलाना है और अगर एकड़ की बात करूँ तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको सल्फर का घोल बनाना है और उसके बाद ड्रिप के माध्यम से आपको सल्फर का इस्तेमाल अपनी फसलों के अंदर करना है। सल्फर की वजह से आपकी फसलें फंगस से बची रहेगी और साथ ही जो सर्दी का प्रकोप हो रहा है उससे भी आपकी फसलें सुरक्षित रहेगी। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर सल्फर पाउडर फॉर्म वाले जो 80% WD आता है उसका इस्तेमाल अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं और सल्फर से अपनी फसलों को सर्दी से बचा सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों, जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।